रिस्पेक्ट है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, हमारी लड़ाई है जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अति पिछड़ी जाति को राजनीति में हिस्सेदारी ना होने के कारण कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। अभी 10 साल से थोड़ी जागरूकता आई, थोड़ी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने या भाजपा की सरकार आई 2014 में, जब से थोड़ा सा पहले। नहीं तो आपको याद होगा गांव में एक आदमी हफ्ता था, एक आदमी होता 10 से 15-20 साल पहले, वो कह देता माउंट गिरनी, सुबह वहीं गिर जाती सारी, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ऐसा ही नहीं था। मैं अभी बात भाई कुछ सक्षम लोग होते थे, वे आते थे, कहने लगे भाई फला जगह उठ गिर दो कल को, तो सब लोग वहां उठ डाल देते। लेकिन पिछले 10 साल में परिवर्तन आया। आप अपने वोट को समझने लगे धीरे धीरे कि हमें कहाँ डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, हमारा भी नेता होना चाहिए। तो पिछले 10 साल में पिछड़ों के कुछ नेता बढ़े। अभी जब नेता बढ़ेंगे, राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ेगी, तब जाके आपके लिए कानून बनेंगे। इससे पहले कानून बनने वाले नहीं। जब तक कानून नहीं बनेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। भाई मंडल कमीशन लागू हुआ 1992 में। देश में आरक्षण क्यों बनाया गया? आरक्षण का मतलब क्या था? आरक्षण का मतलब था जो लोग कमजोर थे, अंग्रेजों के टाइम में भी शोषित थे, या जिनको बहुत तरह के अत्याचार झेलने पड़े, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया कि भाई वो बहुत कमजोर लोग हैं, अगर कोई और नौकरियां निकलेगी तो इनके बच्चों को ज्यादा कितना % कोटा दिया जाएगा। 22.5% कोटा SC/ST को दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 भी बनाया, अनुच्छेद 340 में वो पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनाने का उसमें रखा गया कि भाई कुछ जातियां छूट की जो SC/ST में नहीं आई, लेकिन वो भी बहुत कमजोर है, उनके लिए एक आयोग बना 340 के तहत की सरकार एक आयोग बनाएगी। आयोग सर्वे करेगा और उसके आधार पर इन जातियों को क्या मिलना चाहिए वो बताएगा। काका कालेलकर आयोग बना 1952 में, नहीं लागू हुआ। मंडल कमीशन बना 1977-78 में, जाके 90 में लागू हुआ, 92 में। मंडल कमीशन में भी हुआ क्या, कुछ मजबूत जातियां OBC में लगा दी। मंडल कमीशन में कुछ जातियां OBC में आ गई जो बहुत मजबूत थी, तो जो कमजोर जातियां थी उनको नहीं मिला। अभी 2017 में फिर मोदी जी ने आर्टिकल 340 के तहत रोहिणी आयोग बनाया। जस्टिस रोहिणी, दिल्ली की चीफ जस्टिस जे रोहिणी एक महिला है, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बना। आयोग को काम दिया गया कि देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जाके जांच करो कि किन जातियों को लाभ मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा। अभी 6 साल बाद 2023 में 31 अगस्त को उसकी रिपोर्ट आ गई राष्ट्रपति के पास। उस रिपोर्ट में मोटा मोटा भी सामने तो आई नहीं, लेकिन मोटा मोटा पता लगा कि इस आरक्षण को पिछड़े वर्ग के 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। मजबूत जाति अलग कर दी जाए, जो मिडिल जातियां हैं, बीच की जातियां, उनको अलग कर दिया जाए, जो सबसे कमजोर जातियां उनको अलग, जितना उनका बैठ रहा है वो दे दिया जाए। तो हमारी